स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर महाराजगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोहिन बैराज के लोकार्पण सहित 654 करोड़ रुपए की 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो साथ ही उन्होंने संकल्प लिया कि अगले 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म कर इसे देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। जी हां, सीएम योगी ने दावा किया कि आने वाले 3 सालों में यूपी गरीबी मुक्त हो जाएगा। अब योगी के इस दावे में कितना दम है, आइए जानते हैं। गरीबी हटाओ का नारा भारतीय राजनीति का पुराना और आजमाया हुआ हथियार रहा है। गरीबी हटे ना हटे, लोगों को राहत और निजात मिले ना मिले, लेकिन गरीबी का मुद्दा चुनाव जीतने का रामबाण नुस्खा तो साबित होता ही है। चुनाव के समय पार्टियां गरीबी हटाने के बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनके वादे फेल साबित हो जाते हैं। और ये आज से नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने बारी बारी गरीबी के मुद्दे का मौका देकर इस्तेमाल किया है। लेकिन सच तो यही है कि गरीबी हटने का नाम ही नहीं लेती। इतना ही नहीं, बिहार में जातिगत गणना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जिन प्रमुख जातियों के नाम गिनाए थे, उनमें एक नाम गरीब भी था, जिसका बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण के भाषण में भी जिक्र आया था। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वही आजमाया हुआ कारगर हथियार उठा लिया है। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि वो उत्तर प्रदेश से गरीबी मिटा कर रहेंगे, यानी देश में गुजरात मॉडल की तरह अब यूपी मॉडल भी जल्द ही आने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया है कि अगले 3 साल में यूपी से गरीबी को खत्म करके सूबे को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। सुनिए। आज यहाँ पर हर एक क्षेत्र में नया कार्य प्रारंभ हुआ है। महाराजगंज अब पिछड़ा जिला नहीं है, उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य भी नहीं है। अब यहां पर कोई ये नहीं कह सकता कि उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसको अब तक शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला है और अब किसी पात्रता की श्रेणी में आता है। बहन और भाइयों, उसका सर्वे का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश से गरीबी को हर हाल में पूरी तरह समाप्त करके एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हमें करना है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में भी हम स्थापित करेंगे। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी का स्तर क्या है। योगी सरकार के रहते हुए प्रदेश में गरीबी में कितनी कमी आई है? क्या योगी का ये दावा वाकई सच होने वाला है? लेकिन उसके पहले हमें आंकड़े जानने होंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश में 2015-16 से 2019-21 की समयावधि में 3.43 करोड़ लोग गरीबी की गिरफ्त से बाहर आए हैं। प्रदेश में 37.68% लोग गरीबी के दायरे में थे। वहीं 2019-21 में उनकी संख्या घटकर 22.93% रह गई। नगरीय क्षेत्रों की तुलना में गरीबी ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से कमी आई है। ग्रामीण इलाके में 2015-16 में जहां 44.29% लोग गरीबी के दायरे में थे, वहीं 2019-21 में उनकी संख्या घटकर 26.35% रह गई। वहीं 2015-16 में नगरीय क्षेत्रों में 17.72% लोग गरीबी के चंगुल में फंसे थे, जिनकी संख्या 2019-21 में घटकर 11.57% रह गई है। वहीं योगी के इस बयान से अब ये तो पक्का हो गया है कि देश को विकास का एक नया मॉडल मिलने वाला है और वो है यूपी मॉडल, और वो भी गरीब मुक्त उत्तर प्रदेश के रूप में, जो बाकी सभी मॉडल पर भारी पड़ सकता है। जाहिर है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2017 से सत्ता में है। सरकार का फोकस कानून व्यवस्था, विकास और गरीबों की योजनाओं पर रहा है। हालांकि विपक्ष अक्सर इन वादों पर सवाल उठाता रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने और हर गरीब को घर देने जैसे वादों को लेकर भी सरकार की आलोचना होती रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि योगी सरकार अगले 3 साल में गरीबी हटाने का अपना ये बड़ा वादा पूरा कर पाती है या नहीं।
योगी 3 साल में यूपी से गरीबी हटाने के साथ ही सूबे को देश में नंबर 1 बनाने का संकल्प ले चुके हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि तकनीकी तौर पर उनके कार्यकाल में सिर्फ 2 साल ही बचे हुए हैं। यानी ये संकल्प तभी पूरा हो पाएगा जब 2027 के बाद भी योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत लें और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।